ये नमक बनाने के लिए वो कुआं से निकला हुआ अलग ही पानी को ऐसी खेती में डालना पड़ेगा, डालकर उसमें ऐसी सीमा को रखना पड़ेगा, है ना। उसको क्या बोलता है, खेती को चारों ओर रहने वाला, हा? इस खेती से उस खेती में पानी ना जाने के लिए बीच में क्या था, मेड़ बोलता ना। ऐसा बड़े बड़े मेड़ रखता है। वैसा इस नमक बनने के लिए तैयार होने वाला इस पानी में भी ऐसे मेड़ बनाना पड़ेगा, मतलब सीमा, उसको पार नहीं होने पाए, ये रेखा को आगे ना जाने पाए, फिर समुद्र में फिर से ना मिलने पाए, फिर ये दुनियादारी ना बनने पा करके बीच में मेड़ रहता है। वैसा आज आत्मिक दुनिया में भी का नमक कहलाने वाला हमारा जीवन में भी एक मेड़ रहना चाहिए। हालेलुया। ये मेड़ जिसको नहीं है वो भटकते हुए जाएगा, किसी में भी शामिल हो जाएगा, किसी में भी चले जाएगा, किसी प्रकार का भी भटकते हुए आगे चलेगा। इसलिए ऐसा हम भटकने ना पाए, इधर उधर ना होने पाए। जहां जो परमेश्वर का वचन नहीं रहता है वहां लोग क्या होता है, भटक जाता है। वचन के आधार पर नहीं है, वचन की गहराई में नहीं है, वचन को एक मेड़ के रूप में उनको जीवन में नहीं है, वो कितना बार भी भटकते जाएगा और उनका जीवन में एक स्थिर स्थायी जिंदगी कभी नहीं रहता है। इसलिए आज हमारा जीवन में ये मेड़ का बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे सबोपदेशक 12 अध्याय 13 पद को एक बार पढ़ेंगे। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 पद, जल्दी निकालेंगे। सब कुछ सुना गया, हाँ ये है परमेश्वर के जो भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मतलब आज्ञा को पालन करो, अपना अपना मेड़ लगाकर उस मेड़ में आप रह जाइए, उस आज्ञा में चलो। आज्ञा को कभी टुकराने के लिए कोशिश मत करना, ये मेड़ से बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं करना है। इसी में आप लोग बने रहना चाहिए, इस आज्ञा में रहना चाहिए। लेकिन कई लोगों को जीवन में ये मेड़ नहीं है, कहीं पे भी भटक जाता है, कहीं पे भी चले जाता है, कहीं पे भी इसको कोई सीमा नहीं है, कोई ईश्वर का डर नहीं है, कोई वचन के आधार पर जिंदगी जी करके कोई उम्मीद नहीं है ना। कहीं पे भी भटकने का अनुभव रहता है। इसलिए ये वचन का आज्ञाओं का मेड़ हमारा जीवन में पक्का रहना चाहिए। हालेलुया। आप लोग जहां पे भी जाओ, कोई भी कामों में शामिल हो जाओ, कहीं पे भी अपना जो यात्रा कर लो, कहीं पे किसी प्रकार के किस्म के लोगों के बीच में चले जाओ, फिर भी आपको डाला हुआ मेड़ के अंदर आप रहना चाहिए। वचन का जो मेड़ में आप चलना चाहिए, वचन का मेड़ में आप स्थिर होना चाहिए। यदि वो मेड़ टूट गया मतलब जिंदगी एकदम रास्ता पर इधर उधर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा को टुकराने से कई नुकसान आपका जीवन में होते जाता है। इसलिए मेड़ में रहने के लिए आप सीख जाओ। प्रभु निश्चय एक पृथ्वी का अच्छे नमक के बराबर आपको प्रभु
रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी ये नमक का पानी अलग अलग खेती में मेड़ के साथ रहेंगे, उसको कुछ दिनों तक उसको धूप में रखना पड़ेगा। जैसा धूप में सूख जाएगा, ये धूप के कारण वो पानी पूरा निचोड़कर आखिर में एक अच्छा नमक का टुकड़ा टुकड़ा बनते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब धूप मतलब सूरज का रोशनी। ये आज धर्म का सूरज यीशु मसीह ही है। धर्म का सूरज यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जो रोशनी में, उनका जो प्रकाश में आज हम हमेशा हमारा जिंदगी में जितना जो कमी घटी है, सारे चीजों को हटाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तमाम दुनियादारी नमी को मिटाना पड़ेगा। एकदम कड़क अच्छा नमक के बराबर हम अपना जीवन में बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा होने के लिए ये धर्म सूरज तेरा ऊपर प्रकाशमान होने पाए। हालेलुया। जाग उठो, तेरा प्रकाश आया, अब सोने का नहीं। तेरा प्रकाश आया, तू प्रज्वलित हो जाओ, अच्छा हो जाओ। तेरा अंदर पाए जाने तमाम नमी वमी को हटा दो, तू कड़क नमक बनने के लिए रेडी होना चाहिए। ऐसी कड़ी नमक होने के लिए इतना धूप में रहना पड़ेगा, पूछो मत। वो धूप को हर एक लोग पसंद करता क्या? हाँ, पसंद करता क्या? नहीं। थोड़ा ऐसी शीट के नीचे बैठने के लिए भी दिक्कत हो जाता, भैया जल्दी छोड़ दो, गर्म ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये धर्म सूरज के नीचे हमारे अंदर पा जाने वाला तमाम नमी खत्म होना चाहिए। आपके एक सत्य में बोलना जा रहा हूं, जब तक इस शरीर में नमी रहेगा, आदमी मरने के बाद भी नमी रहने से नाखून भी बढ़ जाएगा, जो बाल भी बढ़ जाता है नमी रहने से। मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में यह चलता है। वैसा एक नमी रहने वाला जिंदगी मतलब जितना बूढ़ापन आने के बावजूद भी, जितना उम्र पार होने के बावजूद भी ये दुनियादारी लालसा अभिलाषा खत्म नहीं होता है। लेकिन ऐसा जो नमी को, आशा अभिलाषा बढ़ाने वाला नमी को, अपना जीवन को पवित्रता से परे चलने वाला जो नमी को आज धर्म सूरज यीशु के साथ उसका जो रोशनी में, उसका जो प्रज्वलित में प्रकाश में हम ऐसी बनना चाहिए, पूरा सूखना चाहिए, तमाम नमी सूखना चाहिए, एकदम कड़क नमक बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कड़क बनने से आज हमारा पृथ्वी का अच्छे नमक बन जाएंगे। कई लोग एकदम लूज रहता है, उनका दिमाग भी लूज है, उनके का जो काम भी लूज है, उनका हर एक काम लूज रहता है, कड़क नहीं रहता है। किसी से भी समझौता के लिए चले जाता है, किसी से भी एक होने के लिए चले जाता है, किसी से भी अपने आप को झुकने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा ना हो। ए कड़ा नमक जो जैसा टाइट रहता है, वैसा धर्म सूरज का यीशु के जो रोशनी के द्वारा हम ऐसे कड़क बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बनेगा तो हम पृथ्वी का
अच्छी नमक, स्वादिष्ट नमक बन जाएंगे। पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 49 पद को हम पढ़ेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 49। क्योंकि हर एक आग से नमकीन किया जाएगा। हालेलुया। ये नमकीन कहां से आता है? आग से। आग से क्या मिलेगा? नमकीन हो जाता है, जो स्वाद बढ़ता है, स्वाद बढ़ता है। ऐसा आज हम पवित्र आत्मा की आग, धर्म सूरज यीशु की आग, ये हमारा जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि हम स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट होने के लिए, टेस्ट बढ़ने के लिए, नमकीन होने के लिए निश्चय हम आग से, आग की तरीका जो क्लेश कष्टों में भी उसको सहनते हुए, जैसा आग के तापमान में हम सहनता है, वैसा क्लेश आग के तरीका से चलने वाला क्लेश कष्टों से भी हम सहनशाली शक्ति को रखते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए। ऐसा अनुभव आज हमारा जीवन में चाहिए। लेकिन जिसका जीवन में ठंडा पड़ गया, जिसका जीवन में ठंडा में चल रहा है, ऐसे ठंडा पड़ा हुआ जिस जिंदगी में कोई स्वाद नहीं आता है, आग से भरना है। हालेलुया। आग के नीचे रहना है, आग की तरीका से चलने वाला क्लेशों को सामना करना पड़ेगा, तब हम एकदम खराई से चलने वाला पृथ्वी के नमक के बराबर हम बन जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, और ये नमक में, ये कड़ा नमक में किसी कोण में भी देखो, किसी दिशा में भी देखो, वो कैसा दिखता है? कड़ा नमक बताओ कैसा दिखता है? कलर कैसा दिखता है? सफेद। उल्टा करके भी देखो सफेद दिखेगा, पलटी करके भी देखो सफेद दिखेगा, इधर से भी देखो सफेद दिखेगा, उधर से भी देखो सफेद दिखेगा। पर्दा का सामने अलग है, पर्दा का पीछे अलग, ऐसा नहीं है। सामने दिखने के लिए पवित्रता, लेकिन अंदर ही अंदर भयानक पाप का जिंदगी, ऐसा ना होने पर। आप किसी कोण में भी देखो, किसी दिशा में भी देखो, आपके अंदर पृथ्वी के नमक के बराबर सफेद दिखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये कड़ा नमक ऐसे सफेद दिखता है। आज इस सफेद का अनुभव, मतलब ये सिर्फ सफेद कपड़ा पहनने से आने वाला सफेद नहीं है, ये आत्मिक रूप में चलने वाला पवित्रता को ये सादृश्य हो रहा है। हालेलुया। मतलब हर जगह में पवित्रता को तो स्पष्टीकरण करो, आपके अंतरंग जीवन में भी पवित्रता को दिखाई दीजिए, और रहस्य जीवन में पवित्रता को रख दीजिए। आपका ऑफिस में भी पवित्रता को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए, आप चर्च में भी पवित्रता को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए, जो नल के पानी भरने वाले नल के सामने भी पवित्रता को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में बाइबल पकड़कर प्रार्थना करते समय में भी पवित्रता को दिखाने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर में किसी प्रकार का अंधियारा, किसी प्रकार का छाया, किसी प्रकार का जो अंधेरा, कुछ भी दाग झुर्री कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देता है। हम भी ये नमक जैसा उसका जो किसी कोने में भी पवित्रता को रखता है, आज हमारा जीवन में भी हर एक दिशा दशा में पवित्रता को साबित करना ही पड़ेगा। आमीन। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 14 पद को एक बार पढ़ेंगे। इब्रानी पत्री 12 अध्याय 14 पद।
हाँ, इब्रानी पत्री हिब्रूस 12:14 सबसे मेल मिलाप करने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को ना देखेगा। आप परमेश्वर का दर्शन पाना चाहता है, परमेश्वर के दिव्य योजना को पाना चाहता है, पवित्र परमेश्वर को उनकी दिव्य दर्शन को लेना चाहता है, आपका जीवन बहुत जरूरी है आप पवित्रता को रखने में। इसका बगैर अनहोना है, प्रभु को देखना अनहोना है। दिल को साफ रखना है, दिल को पवित्र रखना है, दिल को पवित्रता के साथ चलाना है। जैसा पृथ्वी का नमक किसी रीति से भी वो सफेद सफेद दिखता है, हालेलुया, उसको पलटे करके देखो सफेद दिखेगा, इस कोने में भी देखो उसको सफेद दिखता है, हालेलुया। इस पवित्रता का खोज में हम चलेंगे। पवित्रता के विपरीत कोई भी सोच, किसी प्रकार के गंदे सोच, गंदे हरकत, गंदे अनुभव आपका जीवन से बहुत दूर होना चाहिए, हालेलुया। पवित्रता को संभाल के चलो, निश्चय प्रभु आपको एक पृथ्वी के नमक के बराबर आपको तैयार करेगा, हालेलुया, हालेलुया। ये पृथ्वी का नमक सफेद रहता है, वैसा हम भी सफेद और पवित्रता को दर्शाना पड़ेगा। सिर्फ कपड़ा में सफेद को दिखाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, जिंदगी में पवित्रता को दिखाना है, आंतरिक जीवन में पवित्रता को दिखाना है, आपके बोलचाल में पवित्रता को दिखाना चाहिए, आपका सोच विचार में पवित्रता को दिखाना चाहिए, आपके जो हर प्रकार के कामों को पवित्रता के साथ तू चलना चाहिए, क्योंकि तू प्रभु का दर्शन करने वाला है। एक न एक दिन प्रभु को आमने सामने दर्शन करने वाला है, उसकी महिमा में उसकी मुलाकात होने वाला है। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी के नमक के बराबर पवित्रता को पक्का दिखाई देना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। और मार्को रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 50 पद को एक बार पढ़ेंगे, 50 पद को भी। नमक अच्छा है पर यदि नमक की नमकीनी नमकीनी जाती रहे मेल मिलाप से से रहो। रहो, आपस में मेल मिलाप रहे, हालेलुया। यहाँ ये नमक का जो स्वादिष्ट जैसा स्वाद रहता है, आज हमारा बोलचाल भी स्वाद से भरा हुआ बोलचाल हमको रखना चाहिए। कुछ लोग घंटा घंटा उपदेश देता है, घंटा घंटा बात करता है, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है, उसमें कोई किसी का उपयोग नहीं होता है, वो भाषण में किसी को चंगाई नहीं होता है, वो भाषण में किसी को मेल मिलाप नहीं होता है, वो भाषण में किसी को एकता नहीं मिलता है, वो भाषण में जितना भी बकते बकते जाएगा, परिवार टूटते जाएगा, लोगों के बीच में विरोध और बढ़ते जाएगा, लेकिन मेल मिलाप का बात कभी भी दिखता नहीं। मतलब ऐसी नमक में क्या नहीं है? स्वाद नहीं है, स्वाद नहीं है। इसलिए नमक डाला हुआ जो सब्जी में नमक डालने से कितना स्वाद रहता है, स्वाद रहता कि नहीं रहता? यदि नमक नहीं डालेगा तो खाओगे क्या? वो प्लेट को फंका जाता है, इस कोने से उस कोने जाएगा और बोलेगा तेरा मम्मी ने ये सिखाया बोल देगा, तेरा मायका से ऐसा सीख के आया बोल देगा। इतना लड़ा झगड़ा रगड़ा झगड़ा हो जाएगा थोड़ा सा नमक के लिए,
इतना फाइटिंग हो जाओ पूछो मत। अरे तेरे सामने डब्बा रखा, उसको जरूरत पड़ने से डालो, नहीं नहीं नहीं, तो पहले से डालना पड़ेगा।